नमस्कार साथियों। आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसा फंड लेने के बारे में जरूर सोचते होंगे कि जब मार्केट डाउन रहे तब ये फंड उन स्टॉक्स में अपना पैसा डाले जिसमें ज़्यादा रिटर्न मिलने की संभावना हो। तो दोस्तों आज अपन उसी फंड यानी एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का रिव्यू करेंगे। दोस्तों कॉन्ट्रा फंड ये वो फंड होते हैं जिसमें फंड मैनेजर मार्केट में उन स्टॉक्स को परचेस करते हैं जो कि आज लोअर वैल्यू के हैं परंतु लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते। सीधे शब्दों में कहूँ तो ये फंड मार्केट के जस्ट अपोजिट वर्क करते हैं, इसलिए शॉर्ट टर्म के लिए तो ज़्यादा अच्छे नहीं होते परंतु लॉन्ग टर्म में काफ़ी हाई रिटर्न देते हैं। मतलब ये फंड वैल्यू इन्वेस्टिंग अप्रोच को फॉलो करते हैं, ना कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग अप्रोच को। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का न्यूट्रल रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि जो इन्वेस्टर पहले से इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें इन्वेस्टमेंट जारी रखनी चाहिए या नहीं, और नए इन्वेस्टमेंट के लिए क्या फ्रेश एसआईपी करनी चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले फंड लॉन्च की बात करें तो ये फंड 2 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था। इस फंड का बेंचमार्क BSE 500 TRI है। अब एक्सपेंस रेशियो को देखें तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.64% है, वहीं कैटेगरी एवरेज एक्सपेंस रेशियो 0.62% है। एक्सपेंस रेशियो फंड चार्जेस होते हैं जो कि फंड मैनेजर के द्वारा अपन से लिए जाते हैं। मतलब ये फंड कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज ले रहा है। इस फंड का AUM 42,220 CR है। वहीं इस फंड के एग्जिट लोड की बात करें तो वो है 1%। अगर पैसा 1 ईयर से पहले रिडीम करते हैं तो, अदरवाइज नील एग्जिट लोड है। फंड मैनेजमेंट की बात करें तो दिनेश बालचंद्रन मई 2018 से ही इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। पिछले 8 साल से इस फंड के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि इस फंड के लिए एक पॉजिटिव साइन है। अब इस फंड के रिटर्न की बात करें तो 10,000 की मंथली एसआईपी पिछले 10 साल पहले स्टार्ट करी होती तो आप इन्वेस्ट कर चुके होते 12 लाख रुपए, जो कि 20.42% एनुअल रिटर्न के साथ बढ़कर होते 35.40 लाख रुपए। वहीं 1 लाख रुपए 10 साल पहले लमसम किए होते तो 16.32% रिटर्न के साथ बढ़कर आज होते 4.54 लाख रुपए। अब इस रिटर्न को बाकी फंड और बेंचमार्क के साथ कंपेयर करके देखें तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने 5.40%, लास्ट 3 ईयर में 22.50%, लास्ट 5 ईयर में 36.74% एवं लास्ट 10 ईयर में इस फंड ने 16.33% का एनुअल रिटर्न दिया है। वहीं कैटेगरी एवरेज ने लास्ट 1 ईयर में 8.83% का रिटर्न, लास्ट 3 ईयर में 31.83%, 5 ईयर में 31.17% एवं लास्ट 10 ईयर में 16.62% का एनुअल एवरेज रिटर्न दिया है। जबकि बेंचमार्क BSE 500 इंडेक्स ने लास्ट 1 ईयर में 5.69%, लास्ट 3 ईयर में 13.28%, लास्ट 5 ईयर में 22.72%, जबकि लास्ट 10 ईयर में 12.61% का रिटर्न दिया है। मतलब इस फंड ने लास्ट 3 एंड 5 ईयर में कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क दोनों से ही ज़्यादा रिटर्न दिया है। अब इस फंड की रैंकिंग को देखें तो लास्ट 1 ईयर रैंक 3 आउट ऑफ 3 रही है, जबकि लास्ट 3 ईयर में 1 आउट ऑफ 3, लास्ट 5 ईयर में 1 आउट ऑफ 3 एवं लास्ट 10 ईयर में 2 आउट ऑफ 3 रैंक रही है। दोस्तों ये थे इस फंड के पास्ट रिटर्न, बट किसी भी फंड का एनालिसिस करने के लिए ये काफ़ी नहीं, क्योंकि हमें ये भी देखना चाहिए कि ये फंड आखिर रिस्क कितनी ले रहा है और क्या आगे भी ऐसा रिटर्न जनरेट कर पाएगा या नहीं। तो इसके लिए फंडामेंटल्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं इस फंड के सारे टेक्निकल पैरामीटर। फर्स्ट जेनसन्स अल्फा की बात करें तो इस फंड का अल्फा है 7.44, वहीं कैटेगरी एवरेज अल्फा 5.13। अल्फा होता है फंड ने बेंचमार्क की तुलना में कितना ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया है। अल्फा जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है। मतलब इस फंड का अल्फा कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है, जो कि अच्छा है।
नेक्स्ट बीटा रेशो को देखें तो इस फंड का बीटा है 0.84, वहीं कैटेगरी एवरेज बीटा 0.93 है। बीटा होता है फंड कितना वोलेटाइल है या फंड ने कितना रिस्क लिया है, इसलिए बीटा जितना कम हो उतना ही अच्छा है। मतलब बीटा के केस में भी ये फंड कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस फंड का बीटा कम है कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। नेक्स्ट शार्प रेशो की बात करें तो इस फंड का शार्प रेशो है 1.08, वहीं कैटेगरी एवरेज शार्प 0.87 है। शार्प रेशो हमें बताता है फंड ने कितना रिस्क फ्री रिटर्न दिया है, इसलिए शार्प रेशो जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है। मतलब शार्प के केस में भी ये फंड कैटेगरी एवरेज से अच्छा है, क्योंकि इस फंड का शार्प ज़्यादा है कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। अब इस फंड के पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस फंड ने लार्ज कैप में 41.41%, मिड कैप कैटेगरी में 9.81%, जबकि स्मॉल कैप कैटेगरी में 4.82% पैसा इन्वेस्ट किया है। मतलब लार्ज कैप में इतना अच्छा एक्सपोजर 41.4% का होने के बावजूद भी काफ़ी अच्छा ये फंड जनरेट कर पाया है रिटर्न। इस फंड में सेक्टर वाइज अलोकेशन को देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर में 30.71% पैसा अलोकेट किया है, जबकि एनर्जी सेक्टर में भी 16.2% के आसपास पैसा इन्वेस्ट किया है, एवं टेक्नोलॉजी सेक्टर में 9.52% पैसा इन्वेस्ट किया है। इस फंड का पी रेशो देखें तो वो है 18.03, जबकि इस फंड का पीबी रेशो 2.52 है, जो कि एस पर रिस्क काफ़ी अच्छा मेंटेन किया गया है। इस फंड के पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो की बात करें तो इस फंड का टर्नओवर रेशो है 205%, वहीं कैटेगरी एवरेज टर्नओवर रेशो 294.88% है। टर्नओवर रेशो बताता है फंड मैनेजर कितना फ्रिक्वेंटली 1 ईयर में अपने स्टॉक्स होल्डिंग को चेंज कर रहा है। फंड ने स्टॉक्स होल्डिंग को कैटेगरी के कंपैरिजन में कम चेंज करते हुए भी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है। अब इस फंड की रेटिंग की बात करें तो क्रिसिल ने इस फंड को 4 स्टार रेटिंग दी है, वहीं वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन ने इस फंड को 5 स्टार रेटिंग दी है। खैर दोस्तों, रेटिंग समय के साथ बदलती है, हर क्वार्टर में ये रेटिंग चेंज होती है। तो दोस्तों ये थे इस फंड के सारे टेक्निकल पैरामीटर, फंड के पास्ट परफॉर्मेंस, लॉन्ग टर्म रिटर्न, रिस्क रेशो और फंड की रेटिंग। सारे ही पैरामीटर काफ़ी सही है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो ये आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो जाता है। खैर ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, क्योंकि फाइनल डिसीजन आपको अपनी रिस्क मार्जिन के अकॉर्डिंग करना चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।